हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 7 का चैप्टर 9 इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 9 मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये वाला आपका चैप्टर है। इसको हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ओके, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन का इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर 9 मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, चैप्टर 9 इंग्लिश ट्रांसलेशन का चैप्टर 9 मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, तो इसको समझते हैं। जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्तमान कालिक कृदंत। वर्तमान कालिक कृदंत बनाने के लिए वर्ब के प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। जैसे देखेंगे कि मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्तमान कालिक कृदंत। वर्तमान कालिक कृदंत बनाने के लिए वर्ब के प्रेजेंट टेंस या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो वर्ब है के पास्ट टेंस में, जो प्रेजेंट टेंस में यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। जैसे प्ले प्लस आईएनजी, ठीक है, बराबर। प्लेइंग, वॉच प्लस आईएनजी, वॉचिंग। बात प्लस आईएनजी बराबर बाथिंग। ओके, जो प्रेजेंट टेंस यानी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब हम चलते हैं, अभी नंबर 1 हुआ ना हमारा, अब नंबर 2 पर चलते हैं। आप चलते हैं नंबर 2 पर, यानी इंग्लिश में प्रेजेंट
उपयोग टेंसेस में किया जाता है। ठीक, जैसे प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ जैसे, ठीक है। देखिए इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग निम्नलिखित टेंसेस में किया जाता है। ठीक है, क्या कि इंग्लिश में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस है उसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस उसका निम्नलिखित टेंसों में उसका यूज किया जाता है। किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ कैसे करेंगे? जैसे वह खेल रही है। ओके, तो सी इज प्ले में आईएनजी। ठीक है, तो प्ले मतलब हम वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में जो वर्ब है हमारी उसकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम आईएनजी लगा के प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इज प्लेइंग। ओके, मैं दफ्तर जा रहा हूँ। ओके, तो आई एम गोइंग टू ऑफिस। ओके, क्या है? आई एम गोइंग टू ऑफिस। तो आई एम गोइंग टू गो में हमने आई एन जी लगाया, यहाँ पे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐड किया और सेंटेंस बन गया हमारा। अब हम नंबर 3 इसी का देखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन कौन से टेंसों में यूज किया जाता है। ठीक है, तो हमने कहाँ भी ऐड किया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऐड किया। अब हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। फर्स्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाद बियर के साथ जैसे वह पढ़ रहा था। तो ही वाज रीडिंग या स्टडीइंग। तो ही वाज, जैसे वह पढ़ रहा था तो हमने यहाँ पे क्या किया? वर्ब में आईएनजी लगा दी। वाज बियर के साथ भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। हम we were sleeping। ओके, जैसे हम सो रहे थे तो we were sleeping। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने पार्टिसिपल को ऐड किया। अब हम चलते हैं
अब हम ऐड करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी, विल बी और शैल बी के साथ जैसे मैं कल मुंबई जा रहा हूँ। आई सेल गो, मैं आई गोइंग टू मुंबई, मारो। ठीक है, मैं कल मुंबई जा रहा हूँ, तो हमने यहाँ पे वर्ब में पार्टिसिपल ऐड किया है, तो आई शैल बी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी का यूज होगा, तो आई शैल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो। ओके, और देख लेते हैं। सो रहा he will be sleeping। ठीक, क्या है कि अब वह सो रहा होगा, तो he will be sleeping now। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी will be और shall be के साथ हम यूज किया हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल को। अब हम आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में had been या had been या had been, ठीक है, had been या had been के साथ जैसे वह एक घंटे से सो रहा है। He had been sleeping for an hour। ठीक है, वह एक घंटे से सो रहा है, तो he had been के साथ हम स्लीपिंग फॉर एन आवर, तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। एक और देख लेते हैं, हम 2 बजे से नहीं खेल
playing for 2 hours. We have been sleeping for 2 hours. वह 2 घंटे से 2 बजे से तो 2 o'clock सिंस आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि टाइम जब निश्चित रहेगा तो हम वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पे 2 बजे उसने टाइम निश्चित करके दिया है कि 2 बजे से नहीं खेल रहे, हैव नॉट। ठीक है, तो कैसे बनेगा, हम 2 बजे से नहीं खेल रहे हैं तो वी के साथ हम हैव का यूज करेंगे, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे और सिंगुलर के साथ हैज बीन का। ठीक है, तो वी हैव अगर नहीं है हमारे सेंटेंस में तो वो बीच में आएगा। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अगर हमारा टाइम निश्चित है यानी फिक्स टाइम बताया गया है तो हम वहाँ सिंस का यूज करेंगे सेंटेंस में। अगर हमारा जो टाइम है वो अनिश्चित होता तो हम वहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ जैसे भी 2002 से इस दफ्तर में काम कर रही थे। तो वे 2002 से इस दफ्तर में काम कर रहे थे, तो दे इसमें हमें सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता, हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हैड ही रहेगी। ठीक है, तो नॉट तो है नहीं, तो दे हैड बीन वर्किंग, वर्क में आईएनजी, वर्किंग इन दिस ऑफिस since 2002। वह 1 घंटे से कविता पढ़ रही थी। तो सी हैड बीन रीडिंग ए पोएम फॉर एन आवर। ओके, क्या है, वह 1 घंटे से कविता पढ़ रही थी, तो सी हैड बीन रीडिंग अ पोएम फॉर एन आवर। ओके, तो ये हम प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। ओके, अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। फ्यूचर परफेक्ट
मैं कल 5 बजे से एक कहानी पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, तो आई के साथ सेड, हैव, बीन, shall have been reading a story since 5 o'clock. ओके, तो कहाँ लगाया हमने? इसमें भी हमने पार्टिसिपल का यूज किया है। ओके, हमारा हमने ये पता किया कि इंग्लिश में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उसका यूज किन किन टेंसों में होता है, किन किन टेंसों में हम इनका यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का। तो हमने क्या देखा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था इसमें इज एम आर के साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। नंबर 2, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बाद बेयर के साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। और नंबर 3, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी के साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन के साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन के साथ हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में शैल हैव बीन और विल हैव बीन के साथ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं बनाने के नियम। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के नियम भी देख लेते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। हाँ, देखेंगे। एक, सेल वाली क्रिया जिससे केवल एक बबल स्वर हो तथा जिनके अंत में एक कॉन्सोनेंट व्यंजन हो तो आईएनजी लगाने से पहले उसके अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल किया जाता है, अंतिम कॉन्सोनेंट
जैसे स्टॉप प्लस आईएनजी बराबर स्टॉपिंग। टैप प्लस आईएनजी टैपिंग। स्विम प्लस आईएनजी देखिए क्या है कि एक सिलेबस वाली क्रिया जिससे केवल एक बबल्स हो, जिसमें केवल एक बबल्स हो, ठीक है, तथा जिसके अंत में एक कॉन्सोनेंट हो, एक बबल्स और एक कॉन्सोनेंट, लास्ट में कॉन्सोनेंट्स हो, उससे पहले एक बबल्स हो, उसको हम क्या करते हैं हो तो वो आईएनजी लगाने से पहले उसके अंतिम जो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। यानी एक लास्ट में एक कॉन्सोनेंट हो, उसके पहले अगर बबल्स हो तो हम उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। ठीक है, स्टॉपिंग, टैपिंग, स्विमिंग, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब ये भी है, जिस क्रिया के अंत में आई हो तो उसके साथ आई लगाने से पहले आई को बाई में किया जाता है। जिस क्रिया के अंत में आई हो तो उसके साथ आईएनजी लगाने से पहले आईएनजी लगाने से पहले आई को वाई में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे डाई, जंपिंग से डाई में आईएनजी बराबर डाई, डाई प्लस आईएनजी डाई, डाई प्लस आईएनजी तो क्या है कि जिस क्रिया के अंत में आई हो, क्रिया के अंत में जिस वर्ब के लास्ट में आई हो तो उसके साथ आईएनजी लगाने से पहले उस जो वर्ब है उसको क्या करते हैं, बाई में बदल दिया जाता है। जैसे डाई में क्या है, इस वर्ब में आई लास्ट में है ना, तो उसको हमने बदला आई को बाई में, काहे में चेंज कर दिया, बाई में चेंज कर दिया। जैसे टाई आई है तो उसको हमने बाई में चेंज किया, जैसे नाई में एल आई ई है तो आई ई को वाई में चेंज कर दिया। ओके, तो इस तरह से आज आपका जो चैप्टर 9 था मेकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब आप जो एक्सरसाइज बुक की है वो कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।